कर रहे हैं। तो ये सब आपके कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे मैं 15 वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, तो फ़िलहाल आप जिससे चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं कस्टम कर रहा हूँ क्योंकि कस्टम करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अब आपका वो एक्स्ट्रा डिटेल नहीं देने पड़ते हैं। जैसे अगर आप आईएसओ से करेंगे तो देखिए, आईएसओ अगर इमेज अपलोड करेंगे, नेम, पासवर्ड, एवरीथिंग यहीं पे देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कस्टम करूँगा कि हम बाद में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज 7 सिलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, फिर जो भी नाम देना है, बाकी सब तो डिफ़ॉल्ट ही रहता है। यहाँ पे आप मेमोरी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 2 GB रखा है मैंने। नॉर्मली 2 GB इनफ होता है विंडोज 7 के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो थ्रू कर्सर भी आप अपग्रेड कर सकते हो और मैनुअली वहाँ टाइप भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये कर्सर से नहीं हो रहा है, लेकिन आप कर सकते हैं इसके थ्रू। तो मैं मैनुअली वहाँ एरो से भी बढ़ा सकते हैं, मैं वहीं से बढ़ा दे आपको दिखा रहा हूँ बढ़ाने के लिए। फिर ये करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब ये आपका मेन है कि मतलब नेट रखना है या आपको ब्रिज नेटवर्क रखना है। वो आप नेट मीन्स इंटरनल जो आपका नेटवर्क रहेगा उसमें सिंक हो जाएगा, और थ्रू ब्रिज रखेंगे तो एक अलग ही नेटवर्क बन जाएगा। फिर यहाँ पे हम करने के बाद अब यूज लोकल होस्ट ओनली नेटवर्क भी है, डू नॉट यूज ए नेटवर्क कनेक्शन भी है। आप बाद में भी नेटवर्क कनेक्शन ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे रिकमेंडेड रहेगा। यहाँ पे भी क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क ही कीजिए। फिर यहाँ पे आपको कितने साइज का रखना है, जैसे जैसे मैंने 40 ही रखा है, 40 इनफ होता है। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा उसमें इंस्टॉलेशन करना है तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये कहाँ सेव करना है आपको, जैसे मैं मेरा नेटवर्क ड्राइव है तो मैं उसमें रख दे रहा हूँ ताकि मेरा हार्ड ड्राइव फुल ना हो। आपके पास जहाँ आपके पास स्टोरेज रहेगा, आप लोकली आपके ड्राइव, डॉक्यूमेंट डी, जहाँ पे भी आपका लोकेशन आप रख सकते हैं। नाम रखिए, जो भी नाम रखना है, सेव कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश। फिर यहाँ पे एडिट करिए, वर्चुअल मशीन एडिट करके वहाँ पे हम आईएसओ इमेज उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। यहाँ से जैसे आप सीडी डीवीडी साटा पे क्लिक करके यहाँ से आईएसओ इमेज ब्राउज करके आप वो आईएसओ इमेज उसको दे दीजिए, तो डायरेक्टली सेटअप चालू हो जाएगा। वो कुछ करना नहीं, ओके करके फिर पावर ऑन कर दीजिए। पावर ऑन करते देखिए सेटअप चालू हो गया। तो विंडोज सेटअप 7 सेटअप काफ़ी इजी है। आपको मैं जिसमें अगर कुछ भी क्वेरी आपको आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके, या इस पे जो भी आपका रिप्लाई है, क्वेरी आएगी आपको। ये तो सिंपल इंस्टॉलेशन है। अगर आपको कुछ क्वेरी आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं उसका आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो भी क्वेरी है मैं रिजॉल्व कर सकूँ। फिलहाल देखिए विंडोज़ का लोगो आ चुका है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। लैंग्वेज ये सब डिफ़ॉल्ट ही रहता है। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ करना है। इंस्टॉल नाउ करते ही सेटअप स्टार्ट होने लगेगा। यहाँ पे एक्सेप्ट करना है आपको, नेक्स्ट करना है, फिर कस्टम करना है, और ड्राइव ऑप्शनल पे जाके आप जितना चाहिए उतना ड्राइव बना सकते हैं। मैं एक्चुअली पूरा ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर टेस्टिंग पर्पस ही बना रहा हूँ इसको।
अगर आपको 2-3 ड्राइव रखना है तो आप रख सकते हैं वहाँ करके। अगर उसमें आपको कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे इस पे कमेंट कीजिए, तो वो भी मैं प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व कर दूंगा। 98% तक हो चुका है। अब इसके बाद ये फीचर्स कॉपी करेगा, फिर अपडेट्स इंस्टॉल करेगा और फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट। आई थिंक इस बीच में एक बार सिस्टम रिस्टार्ट भी होगा, तो या तो रिस्टार्ट होगा या तो समथिंग फ्लिकर होगा, तो इट्स ओके, इट्स डिफॉल्ट पार्ट ऑफ विंडो। जैसे कि 99 पे काफ़ी टाइम ले रहा है। हाँ, देखिए अब 100% हो चुका है ये। बाकी सब फीचर्स में बहुत कम टाइम लगता है, फटाफट हो जाता है। सिर्फ एक्सपांडिंग विंडोज़ फाइल्स ही कॉपी करने में ज़्यादा टाइम लगता है विंडोज़ को। अब देखिए एक रिस्टार्ट लेगा, तो आप फोर्सफुली भी रिस्टार्ट कर सकते हैं, रिस्टार्ट वहाँ पे क्लिक करके, या तो सेल्फ होने देने चाहिए उसको, तो भी चलेगा आपको। ये विंडोज़ अपना पहला बूट ले रहा है। जैसे कि देख रहे हैं विंडोज़ अपना रजिस्ट्री जो हमने फाइल्स वगैरह कॉपी की है उसमें ही सेल्फ कर लेता है। विंडोज़ अपने रजिस्ट्री सेटिंग खुद ही अपडेट कर लेगा है, जितने सर्विसेज रिलेटेड टू विंडोज़ है वो खुद ही चालू करता है। फिर ये कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन पे थोड़ा टाइम लगता है। अभी यहाँ पे एटलीस्ट हार्डली 2 और 3 मिनट्स लगते हैं इसको पूरे सेटअप कंप्लीट होने के लिए। कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र्स कैसे क्रिएट करने के हैं। फिर इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको शेयरिंग करनी है, नेटवर्क में कुछ सेटअप करना है, नेटवर्क में कुछ फीचर नहीं आपसे हो रहा है, रिलेटेड टू एनीथिंग रिगार्डिंग विंडोज 7, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो मेरा पहला ही वीडियो हो दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे प्लीज़ पूछिए, मैं आपके जवाबों का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि काफ़ी टाइम ले रहा है फिलहाल तो कंप्लीटिंग करने के लिए, लेकिन कभी कभी फटाक से भी हो जाता है। देखिए मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता था, थोड़ा फास्ट कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि अब रहने दीजिए। अब देख लीजिए कितना टाइम लगता है विंडोज इंस्टॉलेशन होने के लिए। हार्डली, वैसे अगर आपका सिस्टम के ऊपर है, अगर आपका सिस्टम 9th जनरेशन का है, समथिंग विथ 4 GB और डिफॉल्ट एनी रैम, डिफॉल्ट 4 GB रैम ही मिलता है, उसके आगे आप चाहिए तो फॉर 8 16 कर सकते हैं, तो फटाफट हो जाता है। बट ये VMware है, मे बी इसके लिए इतना टाइम लग रहा है। जैसे देखिए अभी हो गया है सेटअप, विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग। एक बार और रिस्टार्ट होगा सिस्टम।
जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो परफॉर्मेंस वगैरह खुद ही चेक कर रहे हैं विंडो। आपको कुछ नहीं करना है, बस अभी आपको एक यूज़र क्रिएट करने के लिए पूछेगा, दिस इज़ योर कंप्यूटर नेम। आपको जो भी नाम रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर नीचे आपका सॉरी, पहले आपका यूज़र नेम रहेगा ऊपर, फिर ये कंप्यूटर नेम रहेगा। अगर आपको पासवर्ड रखना है तो आप रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल नहीं रख रहा हूँ। यहाँ पे आप रिकमेंडेड सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना रीजन सिलेक्ट करना है। आप इंडिया के हैं तो 5+30 करना है, वर्क नेटवर्क रखना है। आप चाहे तो उसको तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने वर्क रखा है। जैसे कि देख रहे हैं हमारा विंडोज 7 प्रोफेशनल सेटअप हो चुका है। विंडोज अपना डेस्कटॉप प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है, इसके लिए इतना टाइम ले रहा है। नेक्स्ट टाइम बूट करेंगे तो फटाफट हो जाता है। देखिए जैसे हमारा विंडोज चालू हो गया है पूरा। फिर क्लिक करके आप कंप्यूटर पर जाके देख सकते हैं, जैसे हमने एक ही ड्राइव बनाई थी तो एक ड्राइव बनी है। ये मेरा इंटरनल नेटवर्क से जॉइंट हो चुका है। मैंने 2 GB रैम दिया था, और ये मेरा जो करंट सीपीयू है उसका ही सीपीयू क्लियरिटी आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे फाइल्स, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड यूज़र भी क्रिएट करना है तो आप यहाँ से दूसरे यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल है, आप उसको इनेबल भी कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में अभी आप एडमिन यूज़र हैं, बाकी आपके घर पे भी कोई है जो ये कंप्यूटर यूज़ करता है, तो आप उसको एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट क्रिएट करके रख सकते हैं। इसमें आप पासवर्ड यहाँ से डाल सकते हैं, और राइट्स उसके भी यहीं से दे सकते हैं आप। राइट्स देने के लिए आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना होता है, फिर मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। जैसे फिलहाल ये भी यूजर है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे तो इसको भी फुल राइट्स मिल जाएगी, जैसे एडमिन को है। एडमिन को देखेंगे आप, चेक करेंगे अगर, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर एडेड रहता है। ठीक है, अगर आप चाहें देखिए, अभी मैं उसमें भी लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे अगर आपको आइकन नहीं दिख रहे तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको रख सकते हैं। आपके सभी डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, एवरीथिंग दिखना चालू हो जाएगा। फिर देखिए मैं आपको लॉग ऑफ करके ना, अभी कंट्रोल पैनल है ये, यहाँ से भी यहाँ पे आपको बाकी सब ऑप्शंस मिलते हैं जो ज़रूर कर विंडोज को कंट्रोल करने के लिए लगते हैं। मैं फ़िलहाल इसकी अपडेट्स बंद कर दे रहा हूँ, नहीं तो एक्चुअली नेट बहुत कंज्यूम कर लेगा ये। तो फिलहाल मैं बंद कर दे रहा हूँ। अगर आपके परचेस किया हो कॉपी है तो आप रहने दीजिए, अपडेट्स भी ज़रूरी है विंडोज़ के लिए। ये देखिए जैसे इसने जो भी नेटवर्क मिला है इसको पिकअप कर लिया है इसने, आईपी डीएचसीपी थ्रू। ये मेरा इंटरनल रेंज का आईपी नहीं है, बट ये मेरे इंटरनल से पिंगिंग चालू रहेगा, क्योंकि मैंने इसको उस टाइम पे ऑप्शन ये से सिलेक्ट किया था। अभी मैं लॉग ऑफ करके आपको देखिए यूजर्स में लॉगिन कैसे करते हैं। उसमें आपको परमिशन नहीं रहेगी, स्टैंडर्ड यूजर रहेगा, उसमें परमिशन आपको कम रहेगी। फिर जो भी पासवर्ड डाला है आपने वो डाल के लॉगिन कर लीजिए। अब ये यूजर्स का फर्स्ट लॉगिन है तो प्रिपेयरिंग फॉर योर डेस्कटॉप ये भी करेगा। नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो ये ऐसा नहीं पूछेगा, डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा।
जैसे कि थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, बट मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए कितने टाइम्स लगते हैं ये सब चीज़ों में। देखिए जैसे हो गया। अभी यहाँ पे भी सेम फंक्शन दिखेंगे। अगर मैंने वहाँ पे कुछ राइट्स या फोल्डर या ड्राइव या जो कुछ अलाउ किया रहता, अब इसमें ड्राइविंग कोटा भी कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव को लिमिटेड कर सकते हैं, और आपको बाकी सब ऑप्शंस यहाँ पे पासवर्ड डालने पे ही आपको मिलेंगे। अगर आपको एडमिन का पासवर्ड पता है तो ही आप वो चीज़ को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस रहता है। आप ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम अगर इंस्टॉल किया रहेगा तो उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। स्टैंडर्ड प्रोग्राम में हल्के फुल्के प्रोग्राम आप चेक कर सकते हैं। यूज़र कंट्रोल में जाके आप टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए भी ये लगता है। अभी जैसे मैंने उसको पासवर्ड नहीं दिया था तो मैंने एडमिन पे यस किया, तो देखिए मेरे को एडमिन से लॉगिन मिल गया। अगर मैं चाहूँ यहाँ से भी इसको तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट कर बना सकता हूँ इसको, तो इसको भी पूरी राइट्स मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा और फीलिंग आएगी कि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूँ आपके लिए। तो